आज संडे हमारा हो गया वर्किंग डे, एकदम सुबह से लगे हुए। ज़्यादा टफ डे। ये देखो क्या हालत बना दी है आज। सही में आपकी हालत सबसे खराब हुई है। चूहे की तरह अंदर घुसा दिया। चूहे की तरह अंदर घुसा दिया। मैंने आपसे बोला था ना कल की वीडियो में कि ये हमारा बड़ा वैसा है। ये पूरा ना यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर घुसने की भी जगह नहीं है, और ये फिर पूरा वहाँ तक है। तो ये इतना लंबा है और पतला सा है, इसमें आदमी घुस भी नहीं पाता ठीक से, तो इसमें सामान अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इन्होंने घुस घुस के सारा सामान निकाला, और फिर हमने मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे लगे। पहले तो सिद्धार्थ घुस जाया करता था। हाँ, पर घुस जाता था, लेकिन भारी सामान वो रख नहीं पाता था, वो तो हमें ही करना पड़ता था। डंडों से खींचो, डंडों से अंदर डालो, ऐसा था। तो चलो ये बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। दिवाली वाली का सामान यहाँ पे ना इसमें भर के सारा वो रखा था, मेरा क्रिसमस का सामान वो सब चला गया है। ये ना समर्स के कपड़े निकाले हुए हैं, इनको भी अरेंज करना है। ये सब समर्स के हैं और ये विंटर्स के भी अभी मिक्स हैं। थोड़ा सा 1-2 बैग मैंने विंटर्स के भरे थे, तो एक इसमें गया है, एक इसमें चला गया है। ये सीढ़ी भी यहीं रखी हुई है, एक इसमें गया है। ये हमने डोनेट करने के लिए निकाले हुए हैं। इसमें गद्दा एकदम नया जो रुई वाला गद्दा होता है वो है, और एक और ये जो बच्चों के लिए नहीं पहले बनाते थे ये है। तो ये जिसको ज़रूरत होगी उसको दे दूँगी मैं। और बस ये थोड़ा सा सॉर्ट करना है, अभी करेंगे इसको। अब खाने का टाइम आ गया है। विंटर बाय बाय हो गया। नहीं, विंटर बाय बाय बहुत जल्दी, बहुत जल्दी विंटर बाय बाय हो गया है। पता नहीं समर हॉरिफाइंग ना हो जाए कहीं। विंटर में अच्छा तो समर ही लगता है। मुझे तो विंटर पसंद आने लगा है। गर्मी बहुत लगती है समर में ना। ऐसा तो नहीं बूढ़ा हो गया यार, विंटर ज़्यादा पसंद पहले। नहीं, मुझे पहले विंटर पसंद कभी नहीं आता था, अब पसंद आने लगा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि समर में ज़्यादा दिक्कत होती है, ना कहीं घूम पाओ ना कहीं जा पाओ, घर में ही आप कैद हो जाते हो। अभी आलू के पराठे की डिमांड आई है सिद्धार्थ की तरफ से, तो आलू बॉईल करने चढ़ा है। आटा मैंने वहाँ पे नीट कर लिया है। अभी थोड़ा ना यहाँ का सॉर्ट करना है। कुछ सामान है दिवाली से ही ना, कुछ चीज़ें ऐसे बस रखी हुई हैं, गिफ्ट वगैरह कुछ मिले थे वो, तो मैं ऊपर यहीं पे सेट करूँगी। क्योंकि कांच का है ना, डेलिकेट है, इसको अंदर कहीं ऐसे भर नहीं सकते, और यहाँ कहीं अब जगह है नहीं मेरे पास, तो वहाँ थोड़ा सा सॉर्ट करके रखेंगे। अभी सामान इसके ऊपर रखा हुआ है कुछ। आप नहा लो, आपकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। कोई दिक्कत नहीं। सही में एकदम घुस के पूरा पीठ से लेके पेट पूरा एकदम धूल मिट्टी हो गया उसमें। सिद्धार्थ गया हुआ है नहाने। सिद्धार्थ गया तो बोल देना स्लिम कर रहे हैं थोड़ा ध्यान। हाँ, ये तो आएगा नहीं अभी, तो इसको कपड़े देते हैं। बाथ गाउन चाहिए तुमको? बाथ गाउन दूँ? बाथ गाउन चाहिए? और यहाँ पे जो मैं ये तड़का बना रही हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे एक नहीं मैंने 2 रेसिपीज़ बनाई हैं, और क्या बनाया वो तो आगे बताऊँगी। बट फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ना तेल डाला था, और जो जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट मैंने फ्रिज में बना के रखा हुआ है। आप पिछले पूरे 1 हफ़्ते या 10 दिन से उसको देख रहे होगे। बस वो मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें डाला है। तो तेल डालिए, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली का पेस्ट, और उसके बाद मसालों में मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, जो कि कश्मीरी रेड चिली है। थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये जले नहीं और इनका कलर काफ़ी अच्छा खुलकर आए। उसके बाद फिर मैंने बॉयल एंड मैश्ड पोटैटोज़ इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही गार्लिकी टेस्ट वाले ये पोटैटोज़ बने थे। तो कई बार मैं ऐसे पराठे भी बनाती हूँ जिसमें खूब सारा गार्लिक अदरक यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं नहीं करती हूँ उनको यूज़, ऐसे ही बनाती हूँ, बॉयल में ही सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। कई बार मैं प्याज वाले बनाती हूँ। तो हर बार ना पराठों का एक ही फ्लेवर नहीं रहता है, अलग अलग तरीके के बना सकते हैं आप। एक आलू का पराठा भी कई तरीके से कई फ्लेवर्स के साथ बनाया जा सकता है। तो नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था, फिर मीडियम फ्लेम पे मैं भूनती भी गई और थोड़ा थोड़ा मैश भी करती गई। और आलू के पराठे में जब तक खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च ना डालो ना, मज़ा ही नहीं आता। चाहे आप कोई भी बना रहे हो, प्याज वाला, लहसुन वाला, प्लेन वाला, ये 2 चीज़ें तो मुझे लगता है कंपलसरी हैं। तो महीन कटा हुआ बिल्कुल हरा धनिया, और साथ में मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ होंगी जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, उनको मैंने महीन काट के इसमें ऐड किया, और इसके साथ लगभग 1 मिनट तक मैंने भूना है। और बस ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तो आटा तो लग ही गया था, फिर मैं अपना पराठे बनाने में लग गई। सिद्धार्थ को पहले ब्रेकफ़ास्ट कराया, फिर हस्बैंड ने ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर बाद में मैंने किया। तो मैं पराठे बना रही थी, उनका जो प्लांट का काम था वो ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने ना ये ऊपर का भी बोला कि चलो मैं सेट कर देता हूँ इसको, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ बहुत चीज़ें बस अरेंज करके रखनी थी।
और आज सुबह से ही ना हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा और शाम तक हम बहुत खुश थे कि हमने बहुत सारे पेंडिंग छोटे छोटे काम जो है वो पूरे किए हैं। तो सुबह ही आज हम लगभग 2.5-3 घंटे से घर के काम में ही लगे हुए हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था कि जब भी आप मिलेट का इडली डोसा बैटर बनाते हो, इसमें राइस भी है बट मिलेट है इसमें, तो क्या वो फर्मेंट होता है? तो आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छे से फर्मेंट होता है। बिल्कुल परफेक्ट इडली बनती है इसकी, मतलब एकदम फूली फ्लफ़ी जालीदार इडली भी बनती है और डोसा तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो डेफ़िनेटली आप बना सकते हो और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि मिलेट आपने डाला हुआ है। तो उसके बाद फिर लगे हम सिद्धार्थ के रूम में, जो भी समर्स के कपड़े निकाल के हमने रखे थे सुबह, आपने देखा ही क्या हाल था। तो वो सारे मैंने अलमीरा में सेट किए, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है, बड़ा दिमाग ख़राब होता है करने में, जगह बनाने में, क्योंकि अभी विंटर्स के भी काफ़ी कपड़े हैं और समर के भी निकल गए हैं अब थोड़े थोड़े। कुछ स्पेशल नहीं मांगता है क्या आज संडे के दिन? जो सुबह मैंने वो आलू बनाए थे ना, आज बहुत स्पेशल हो रहा है, पापा मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या स्पेशल हो सकता है? क्या बोल रही थी तुम? मैं कह रही थी जो सुबह मैंने आलू बनाए थे पराठे के लिए, बनाए थे, उनका टेस्ट एकदम वैसा लहसुनी टाइप का आया ना, जो उसके अंदर होता है, किसके अंदर? वड़ा पाव के अंदर, या फिर आप बोल लो कि आलू चाप के अंदर, आलू चॉप। ये सब समझ आ रहा है। तो बनेगा वड़ा पाव। वड़ा पाव कैसा रहेगा? मैं तो खा जाऊंगा। बना कब बना रहे हो? अभी बना उसके रहे हो? साथ वो मसाला एक बार खाया वो लाल मिर्च वाला, हाँ, लाल मिर्च की तुझे चटनी। याद है? तुझे कैसे हाँ याद है? यार, अरे वो ऐसे डिप इसको सब करके याद है। मिर्ची अरे के साथ। 4-5 साल पहले गए थे अरे वहाँ पे। भाई मुझे पिछले साल बनाया है मैंने, जनवरी में। बनाया था ना इसको। हाँ। हम लोग गए थे उस समय, तो ये था ही नहीं। कहाँ गए थे? करोल बाग में हम लोग खाए थे अच्छा, दोनों। हर्षिता और रोहन के साथ जब हम गए थे ना। अच्छा हाँ। हाँ, मुझे अभी भी याद है। अरे मुझे याद है, गाड़ी रोकी थी साइड में, ये था। मैं था हाँ, करोल बाग जब हम गए थे ये था। कि अरे तो गाड़ी तो साइड ही में रोकेंगे ना, बीच रोड में थोड़ी अरे रोकेंगे। साइड में रोके तो गिफ्ट था कुछ क्या हमारे हाथ गाड़ी में। रोके थे अरे साइड? कुछ खिलौना गिफ्ट, टेडी किसी के लिए बर्थडे के लिए गए थे और गिफ्ट लेके आ रहे थे, टेडी बेयर। इतना हमें भी याद नहीं है। इतना तो हमें याद मुझे याद है ना, बड़ी सी रोड होगी ना एक, और उसके ऐसे साइड में दिल्ली रोका में था। सारी रोड बड़ी सी है। यार क्या दिक्कत है? मैं बनाऊं बड़ा पाव, इजाजत है? नहीं, बड़ा पाव बनाओगी तो सुन लो मेरी बात पहले। चटनी के बिना नहीं खाऊंगा, अरे- वो लाल लाल वाली। मैं वो तो बनेगी। हाँ, वो जो सूखा वाला मसाला टाइप बनता है। मत कर रहा, भूख लग रही है। जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है, फटाफट निकालो वो बातें। जल्दी बनाओ। हाँ, और खा पी के फिर चलेंगे सब्जी लाने। मम्मा तरकारी मेरी 7 लानी। बजे क्लास फ्रूट्स है। खत्म है सारे। 7 बजे से पहले बना लोगे? कितना टाइम हो रहा है? हाँ, बना लूंगी। बना दोगे? बना दो, अभी बना दो। 15 हाँ तो मिनट में फिर बन जाएगा। 8 बजे के आसपास सब्जी ले आएंगे, 9 बजे तक, फिर 9:30 बजे सो हाँ, जाएंगे। 9:30 बजे सो जाना है, और उसके बाद फिर 5:30 बजे उठ जाना है। इसके कल स्कूल भी है ना इसका। तो कल मेरा प्री एग्जाम है। इसका प्री एग्जाम है कल, स्कूल तो है ही, खतरनाक दिन है एग्जाम है। स्कूल वाले भी ना ज्यादा ही सीन क्रिएट नहीं कर रहे। नहीं, pre-exam। अच्छा है। ये कल जो पकौड़े बनाए थे ना, तो सारा यूज़ नहीं हो पाया, तो पहले तो मैंने सोचा था इसकी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसकी बिरयानी बनाऊंगी, मतलब कटहल की जो बिरयानी बनती है वो। और ये रखा हुआ था कल से फ्रिज में, इसी को मैं थोड़ा बढ़ा लूँगी। तो बेसन भी है, और ये हमारा जो, ये बहुत अच्छा बना है एकदम, जो आलू चाप या फिर वड़ा पाव वाला होता है ना, वैसे एकदम खुशबू और टेस्ट आ रहा है इसका। और ये है दूसरी रेसिपी, यानी मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव, क्योंकि जब मैंने सुबह पराठे टेस्ट किए थे तो उसकी फिलिंग ना एकदम वड़ा पाव जैसी लग रही थी। हालांकि जब वड़ा पाव बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम फिलिंग में डालते हैं, बट ये आप शॉर्टकट एक समझ लीजिए कि आप बहुत ईजिली वड़ा पाव बना सकते हो, छोटे मोटे कम इंग्रेडिएंट के साथ भी। लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर वड़ा पाव में हमेशा अच्छा लगता है। लहसुन की चटनी भी इसके साथ बनती है, वो भी मैं अभी बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने बेसन तैयार कर लिया है, तो कुछ नहीं, सिर्फ बेसन लेना है आपको, हल्दी लेना है आपको, नमक लेना है, और साथ में 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे मीठा सोडा। और यहाँ पे थोड़ा थिक सा आपको बैटर बना के तैयार कर लेना है। यहाँ जो लहसुन की हम चटनी बना रहे हैं ना, उसमें पीनट भी जाती हैं, तो यहाँ पे पीनट भुनने के लिए मैंने चढ़ा दिया तड़का पैन, क्योंकि मुझे ज़रा सा ही पीनट भूनना है बस, और इसमें हम इसको अच्छे से रोस्ट करके हटा लेंगे।
पीनट हमारी यहाँ पे भून गई है। गैस तो मैंने ऑफ़ कर दिया, लेकिन मैंने महसूस किया क्योंकि ये तड़का पैन बहुत मोटा है ना, तो मुझे लग रहा था जल जाएंगी पीनट, तो फिर मैंने इसको हटा दिया और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो मैंने सुबह आलू के पराठे के लिए स्टफ़िंग बनाई थी, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर का बना था, तो कुछ भी मिक्स नहीं है। इसकी मैंने ना ऐसी टिकिया जैसी बना ली है। इसका रीज़न है मुझे थोड़ा तेल कम यूज़ करना है, बहुत गहरा तेल बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग में यूज़ नहीं करना है। अगर आप गोल गोल बनाते हो ना, थोड़ा ज़्यादा तेल आपको डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप टिक्की की शेप में बनाते हो थोड़ा कम तेल में काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा डीप ऑयल आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। तो मैं हमेशा ना कोशिश करती हूँ जब भी डीप फ्राई करना होता है तो कितना कम तेल लगे मैं उतना ही वैसे में हिसाब किताब लगा लेती हूँ, काम चला लेती हूँ। तो ये जो बूंदी इसमें अलग अलग हो रही है ना बेसन की, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम प्लेटिंग करेंगे वड़ा पाव की तब। और यहाँ पे बस इन टिक्कियों को आपको डिप करना है और फ्राई कर लेना है। चलिए अब बना लेते हैं फटाफट जो लहसुन की चटनी बनती है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। तो सबसे पहले हमने डाला है पीनट्स, और पीनट्स का मैंने छिलका हटा लिया है। लहसुन डाला है, वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जाएगा क्योंकि लहसुन की चटनी बोलते हैं इसको। फिर डाला है नमक, और लाल मिर्च आप ज़रूर डालें, कश्मीरी वाली लाल मिर्च डालिए क्योंकि ये जो मसाला होता है ना रेड रेड कलर का ही होता है। और बस इसको पीस लेना है, पानी नहीं डालना है इसमें, ऐसे ही ना पाउडर पाउडर सा हो जाएगा, थोड़ा सा वैसा आपको पीस करके तैयार कर लेना है। जब सारे हमारे वड़े बन गए ना, तो सेम ऑयल में मैंने यहाँ पे ना फ्राई कर ली हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, जो कि वड़ा पाव के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये जो पीछे से ऑयल बचा है ना, इसका इस्तेमाल मैं करूँगी प्याज का बरिस्ता बनाने के लिए। तो मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी प्याज को, बस इतने ही तेल में भून लूँगी। और मुझे कटहल की बिरयानी बनानी है, कटहल भी मेरा कल का बचा रखा हुआ है। तो मेरी सारी जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची हुई थी सब यहाँ पे इस्तेमाल हो गई। जैसे कि आलू मैंने यूज़ कर लिए वड़ा पाव बना के, उसके बाद मैंने कटहल जो मैंने पकौड़े कल बनाए थे उसका कटहल बॉईल पड़ा था, उसकी कल मैं बिरयानी बना दूँगी, तो उसको मैरिनेट में आज ही करके रख दूँगी। फिर जो हमारा बेसन बचा हुआ था वो भी वड़ा पाव में काम ही आ गया है। और ये थोड़ा सा तेल बचा था, इससे मैंने बरिस्ता बना लिया। तो इस तरीके से फूड वेस्टेज भी बचती है। और दूसरा क्या होता है कि आपको अगला मील बनाने में ना थोड़ा कम टाइम लगता है। तो कोई भी चीज़ अगर बच जाती है ना, तो उसका एक अलग अल्टरनेटिव, अगर सेम चीज़ खाने का मन नहीं है तो उससे और आगे आप क्या कर सकते हैं वो आप सोच करके और वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वड़ा पाव बन गया, और यही आज का हमारा डिनर था। और बहुत ही अर्ली हमने कर लिया था क्योंकि इसके बाद हमें जाना था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग के लिए। तो ये जो हमने खाया है ये डाइजेस्ट भी हो गया क्योंकि इसके बाद खूब चलना पड़ा भारी भारी सामान उठा के। और मैंने यहाँ पे कटहल को भी कर दिया है मैरिनेट। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे दही, और इसके अंदर मैंने डाला है बिरयानी का मसाला। तो 2 छोटा चम्मच लगभग मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया, फिर डाला है इसके अंदर नमक, फिर डाला है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया जीरा काली मिर्च का जो मैंने मसाला बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। फिर जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो मैं अब फ्रिज में रखने लगी हूँ, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब एकदम टेंशन फ्री होके आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं रखने लगी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि किसी भी रेसिपी के लिए आप चुटकी में तैयारी कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। कटहल जो बॉयल था ऑलरेडी, इसको डाला है मैंने और अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे बरिस्ता डालना मैं भूल गई थी, मैंने इसको ढक के रख दिया। फिर मैंने वापस निकाला इसको, फिर इसमें बरिस्ता ऐड किया, और ये जाएगा सीधा फ्रिज के अंदर। और कल मैं इसकी बिरयानी बना के हस्बैंड को टिफ़िन में देने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग। तो सुबह की ना भाग दौड़, अभी जस्ट एक पॉज लगा है इस पर। अभी मैं अपनी चाय आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी। और कल जो वड़ा पाव बनाए थे ना,
उसके पाव भी बचे हुए थे और वड़ा तो ऑब्वियसली बचा हुआ था, काफ़ी बने हुए थे। तो ये मैंने पूरा पाव नहीं लिया, ये हाफ़ पाव में हाफ़ टिक्की मतलब हाफ़ वड़ा डाल के मैं चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने कटहल बिरयानी की तैयारी की थी, तो मैंने आज बनाई है कटहल बिरयानी हस्बैंड के लंच के लिए। सिद्धार्थ ने ना वड़ा पाव ले जाने से मना कर दिया, हालांकि उसके लिए मैंने तैयारी की थी वड़ा पाव की। कल रात ही सब कुछ मैंने देखा आपने करके रख दिया था, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरा ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना स्कूल में, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑयली फूड से, मैंने देखा है उसको एकदम से गैस वैस बनने लगती है, तो बहुत कम खाता है। तो इसीलिए उसने मना कर दिया कि नहीं एक बार खा लिया मम्मा अब नहीं खाऊंगा, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो फिर मैंने उसके लिए जो मैंने बैटर आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, जो मैंने चावल दाल और साथ में मिलेट्स का मिक्स करके बनाया था, फर्मेंटेशन भी उसमें अच्छे से हो गई थी, तो फिर मैंने उसकी इडली बना दी उसके लिए। और इडली में मैंने डाली खूब सारी गाजर और उसको फिर बना के स्टीम करके और फिर मैंने फ्राई कर दिया, तो वो उसे बहुत पसंद है। तो वो ले गया इडली, हस्बैंड ले गए बिरयानी और मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ वड़ा पाव। थोड़ा सा कुछ टीवी में देखूँगी अभी और 10 मिनट कुछ एक रेस्ट करके फिर मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो मैंने सोचा चलो रेस्ट कर रहे हैं तो व्लॉग आपके साथ शुरू कर देते हैं। और आज दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, आज सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था जो हाउस हेल्प है कि वो नहीं आएगी आज, कल भी शाम को नहीं आई, 2 टाइम आती है ना जैसे शाम को भी आती है। उसको फीवर हो गया था, शाम को फ़ोन आया कि मैं आज नहीं आऊँगी शाम को। मैंने कहा ठीक है, फिर अब आज सुबह भी फ़ोन आ गया, नहीं उसको आराम मिला होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बर्तन बहुत सारे हैं, संडे था कल तो ऑब्वियसली बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह ना मुझे ये सब करने का टाइम नहीं है। मुझे ना कुछ एक कमिटमेंट है वीडियो की जो पूरी करके देनी है, तो मुझे 2-3 घंटे उसमें लगने वाले हैं। तो वो काम करने के बाद तभी फिर मैं किचन में लगूँगी। तो चलिए दिन तो स्टार्ट हो ही गया है, आप लोगों से बातचीत भी स्टार्ट हो गई है। जैसा भी जाएगा दिन वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा मैंने कहा किचन में ना काफ़ी काम था, आज बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो एक बार में तो ये पूरे नहीं हुए। एक बार मैंने लगाया, दोपहर के बाद ही मैंने किचन का काम शुरू कर पाई थी। मैंने बताया था ना सुबह मेरा कुछ वर्क कमिटमेंट था जो मुझे पूरा करना था, तो वो ज़रूरी था ही फ़र्स्ट हाफ़ में करना। तो वो सब करने के बाद दोपहर में मैंने पहले एक बार मशीन लगाई, उसके बाद पूरे बर्तन आए नहीं इसमें, फिर मैंने दोबारा मशीन लगाई। उसके बाद शाम के समय ना जब सारा किचन निपट गया ना, तो जब आप होता है ना कि जब आप करते हो सफाई या कुछ भी काम ना, तो आपका मन करता है और करें और करें। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी मुझे ये प्लेटफॉर्म वगैरह अपना अच्छे से क्लीन करना था, तो आज मैंने फिर इसको अच्छे से क्लीन कर डाला। और इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आगे आपसे बातचीत करके आपको बताने ही वाली हूँ। एकदम चकाचक, एकदम स्पॉटलेस, लाइक न्यू हो जाता है आपका काउंटर टॉप। तो अगर लाइट कलर का काउंटर टॉप है ना, तो आगे जो मैं बातें कर रही हूँ वो ज़रूर सुनिएगा आप। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को। और आज मैंने ना बहुत अच्छे से अपना काउंटर टॉप क्लीन किया है, मतलब एकदम नए जैसा चमक रहा है। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों के ना कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन मैं ले रही हूँ अभी। एक्चुअली होता क्या है कि ना व्लॉग में ना रेसिपीज़ होती हैं और भी चीज़ें होती हैं ना जिसमें इंक्लूड हो नहीं पाती हैं चीज़ें कि आप उसमें रेसिपीज़ के साथ बातें भी कर लो। बातें बहुत लंबा टाइम लेती हैं और हर चीज़ को ना एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये काउंटर टॉप जो है वाइट आपने ले तो लिया, लेकिन इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये क्या है। तो ये तो कॉर्ड्स हैं, मैंने बताया था, और मेरी वीडियोस में जो जब मेरा होम का रिनोवेशन वगैरह सब चल रहा था तो उस टाइम जाके देखेंगे तो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। ये कॉर्ड्स है, वाइट है कलर में, बिल्कुल वाइट है ये, कोई भी टिंट नहीं है इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसमें स्टेन्स आते हैं। हल्दी का मैं कहूँगी हल्का फुल्का आता है, हल्दी का स्टेन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपल आप स्प्रे डालो साफ़ हो जाता है। लेकिन पता नहीं किस चीज़ के, पानी के या किसी खाने के पार्टिकल्स के, या फिर जब हम छिलके वगैरह उतारते हैं ना, या फिर नारियल पानी के बहुत तगड़े स्टेन्स आते हैं इस पर, मैंने नोटिस किया है। अगर नारियल पानी कहीं भी गिरा रह गया ना तो वहाँ स्टेन पड़ जाता है। तो उस टाइप के कुछ पैचेस, ब्लैक पैचेस
हल्दी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी के लिए मैं कहूँगी कोई भी स्टेन ऐसे टिक के नहीं बैठता, ना ही कभी इस पे चाय के दाग टिके हैं। वो सिंपल आप गीले कपड़े से पोंछो तब भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो वाले जो मैं स्टेन बता रही हूँ शायद वो वाटर मार्क्स हैं या फिर किसी खाने के ऐसे स्टेन हैं जो ब्लैक धब्बे 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 से हो जाते हैं। तो उस टाइप के जो स्टेन्स हैं वो ना ही तो जो मैं घर पे विनेगर सोल्यूशन बनाती हूँ उनसे साफ़ होते हैं, ना ही वो सोडा वोडा डाल के साफ़ होते हैं, वो किसी चीज़ से साफ़ नहीं होते। तो इनिशियली जब वो दाग पड़ने लगे थे ना तो मैं बड़ी दुखी हो गई थी कि यार ये साफ़ नहीं होंगे तो क्या होगा। तो धीरे धीरे करते करते 1-2 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये किससे साफ़ होंगे। मैंने कई अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, लेकिन छोटे छोटे पैचेस में ट्राई करी हैं। तो सबसे बेस्ट इसके लिए जो काम करता है जिससे शाइन भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अब तो मुझे 2 साल हो गए हैं ये वाला यूज़ करते करते। तो अगर शाइन ख़राब होनी होती तो अब तक हो जाती। वो जो खुरदुरे से नहीं हो जाते आपके प्लेटफॉर्म वैसे नहीं होंगे ये, लेकिन इससे ना वो चीज़ नहीं होती है। ये हार्पिक है, जो रेड वाला बाथरूम क्लीनर आता है ये है। तो ये मैं एक किचन के लिए मंगाती हूँ और ये रखती हूँ। लेकिन प्रिकॉशंस मैं इसमें क्या रखती हूँ कि डाला आपने, फटाफट अच्छे से वाइप किया, साफ़ किया, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा स्टेन है तो 2 मिनट्स के लिए आप छोड़ दो। उसके बाद अच्छे से घस के तुरंत इसको आप वाइप कर दो। ऐसा नहीं कि आपको 15-20 मिनट इसको लगा के छोड़ देना है, उससे गड़बड़ हो सकती है। मैंने तो कभी छोड़ा ही नहीं तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मे भी प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे ना अगर लाइट प्लेटफॉर्म है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, किसी भी तरीके का हार्म नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन पिछली बार इतने भर के आए हैं ना, मैं अपना ये चावल का डब्बा फिल कर रही थी, ये वाला। तो ये मेरे पास 2 हैं इस साइज़ में। फिर एक आटे का डब्बा है, ये सारे सिग्नोरा वेयर के हैं। ये आटे का डब्बा है जो कि थोड़ा गंदा हो रखा है, ऊपर आटा लगा हुआ है, पोंछ लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास 2 हैं, एक अंदर रखा है, उसको मैं निकाल नहीं रही हूँ। उसके बाद एक ये है, तो ये ना मेरे पास 3 साइज़ में है और ये सिग्नोरा वेयर के हैं। तीनों एक ही ब्रांड से हैं। ये मैंने आटे के लिए मंगाया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है। थोड़े से एक्सपेंसिव तो पड़ते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब सालों साल नहीं, मैं कहूँगी 10-15-20 साल चलने वाली चीज़ है। ये बहुत अच्छा है। लिड भी बहुत सॉफ्ट क्लोज होती है, बहुत अच्छे से ओपन होती है। मतलब कुछ जो इस टाइप के डब्बे आते हैं, मैंने उनमें देखा है कि उनकी लिड जो होती है ना बहुत टाइट होती है, तो उनको बंद करना और फिर खोलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, देखिए एक हाथ से आराम से आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं। एक ये सिग्नोरा वेयर का जो कि 16.5 लीटर का है, नहीं 16 लीटर का है, इस पर लिखा हुआ है। ये मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कितने लीटर का था ये वाला। इसमें मैं चावल स्टोर करती हूँ और 5 किलो का जो पैकेट है आपने देखा पूरा आ गया। उसके अलावा भी मुझे लगता है 1-1.5 किलो चावल और आ जाता है। तो ये आई थिंक 6.5 लीटर्स में है और ये ना 4 लीटर कैपेसिटी का है ये वाला जो है। तो इसमें मैं रखती हूँ जैसे कि सोया चंक्स हो गए, ज़्यादा क्वांटिटी में चूरा आ गया तो वो रख दिया। अभी जैसे मखाने रखे हुए हैं। और ये 2 डब्बे जो है तो चावल जो 2 तरह के मैं यूज़ करती हूँ ना, उनके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इनका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि 1-2 लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा इसके बारे में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो था ईस्ट के बारे में और ब्रेड बनाने के बारे में। तो ब्रेड जब मैं अभी नेक्स्ट टाइम बेक करूँगी तो प्रॉपर रेसिपी, जो हल्के फुल्के चेंजेस मैंने लाया है अपनी ब्रेड बनाने में, वो सारे A to Z मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट ईस्ट में बता देती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया है। 5:15 इसका ब्रांड नेम ही यही है, 5:15 PM, मतलब जो होता है ना 5:15 शाम का, वो है। वैसे तो 280 रुपये इस पर लिखा हुआ है, बट ये मुझे कुछ 200 से नीचे में ही मिला था। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इसका भी लिंक बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों अमेज़ॉन इसका लिंक ढंग से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जैसा भी एक बड़ा सा लिंक आएगा, इसका मैं पहले ही बता देती हूँ, एक बड़ा सा लिंक मैंने निकाला है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इस तक पहुँच जाओगे। मैंने कुछ लोगों को दिया भी है, लेकिन जब मैंने देखा कि इतने लोग पूछ रहे हैं, मैं कितना किसको लिंक देती रहूँगी, तो फिर मैं आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगी, तो जिसको लेना है वहाँ से ले सकते हैं।
और हाँ, हमेशा ईस्ट को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फ्रीज़र में स्टोर करें। थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे ये काफ़ी दिन नहीं चलेगा, तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ। और जब इतना सुंदर सुंदर किचन मैंने अच्छा साफ़ कर लिया है, तो कुछ अच्छा सा ही आज खाने में बनाएंगे। और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ना बड़ी देर से मैं किचन में लगी हूँ, तो अब डिज़र्व करती हूँ मैं। दही मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, आपने देखा ही था, कल मैरिनेशन में डाल दिया था बहुत सारा, तो मैंने दही भी जमा दिया था। कुछ घंटों में इस मशीन में आराम से जम जाता है। इसका भी लिंक आपको आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल मशीन है। अगर आपको दही बनाने में दिक्कत होती है, या किसी कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह पे आप रहते हो, या दिल्ली में भी, एनसीआर में भी रहते हो, लेकिन बरसात में या सर्दियों में दही जमाने में दिक्कत होती है, तो ये मशीन बहुत काम आती है। तो मैं लिंक दे दूँगी, जो इंटरेस्टेड हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो इसको मैंने रखा फ्रिज में, और उसके बाद जैसा कि मैं बोल रही थी मैं चाय पीऊँगी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। और सिद्धार्थ ना आजकल दिन भर पढ़ाई करते ही रहना पड़ता है ना, बच्चों को एग्ज़ाम टाइम है, तो उसको बड़ा स्लीपी फ़ील हो रहा था, बार बार उबासियाँ ले रहा था। तो उसने भी बोला, और मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि मैं इसको कुछ ऐसा दूं जिससे इसकी स्लीपीनेस ख़त्म हो। तो इसीलिए उसके लिए कॉफ़ी बनाई मैंने, और मैंने बनाई चाय अपने लिए। जब भी चाइनीज़ बनाओ ना, तो फिर वही फ्राइड राइस, चाउमीन, मंचूरियन, चिली पटाटो, यही सब दिमाग में आता है। मैंने सोचा चलो थोड़ा डिफरेंट आज बनाते हैं। तो स्प्रिंग रोल मैंने बहुत पहले बनाए थे, बहुत पहले एक बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। शीट्स भी मैंने घर पे ही बनाई थी उस टाइम भी, मुझे लगता है जब मैं 1 BHK में थी उस टाइम मैंने एक बार बनाया है। तो मैंने सोचा चलो आज फिर से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर, पहले तो देख लो सब्ज़ियाँ मैंने एकदम बारीक बारीक लंबी लंबी काटी हैं, और सारी मैंने नाइफ़ से ही चॉप की हैं, और बहुत अच्छी पतली पतली सब्ज़ियाँ कट के तैयार थी। तो नाइफ़ अगर अच्छा है, आपका हाथ बैठा हुआ है, शार्प है, तो आप किसी भी तरीके की सब्ज़ी ना बड़े आसानी से काट सकते हो। तो मैंने पैन में ना ऑयल डाला, और सेम वही मेरा जिंजर गार्लिक चिलीज़ का जो पेस्ट है वो मैंने ऐड किया पहले, उसको हल्का सा भूना। फिर मैंने डाले हैं ये स्लाइस्ड अनियन, फिर एकदम महीन कटी हुई गाजर मैंने ऐड कर दी है, और साथ में जितनी भी वेजीज़ हैं बोर्ड के ऊपर वो सब मैंने उसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो इसमें कैप्सिकम है 3 कलर की, साथ ही मैंने जो ग्रीन अनियन होता है ना वो भी कट किया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे ही भूनने वाले हैं, लो फ्लेम नहीं करेंगे। और इस भुनाई के दौरान ही हम इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। इनका कलर टेक्सचर ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें ये फ्राई भी करना है स्टफ़ करके, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इनको। थोड़ा सा हमने फ्राई किया, फिर हमने नूडल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मेरे पास जो नूडल्स रखे थे मैंने उनको निकाला, देखा तो उसमें थोड़े थोड़े घुन हो गए थे, बहुत ही मतलब 1/4 पैकेट बचा हुआ था, ज़रा से थे एकदम। तो मैंने उनको यूज़ नहीं किया, उसकी जगह मैंने यूज़ कर ली है मैगी। तो मैगी का एक पैकेट खोला, उसको बॉईल करके उसको मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया। सेम वैसे ही नूडल जैसा टेस्ट कर रहे थे ये, उसका मसाला यूज़ नहीं किया ओब्वियसली, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर इसमें वही सारे हमने चाइनीज़ सॉस जो हैं वो डाले हैं, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, और हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। इधर हम जो ऊपरी परत होती है ना, शीट्स होती हैं जो, उनको बनाने के लिए ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो लगभग आधा कप ये कॉर्नफ्लोर होगा। इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है मैदा, पिंच ऑफ सॉल्ट, और पानी डाल के ना हम इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जितना पतला बैटर होगा उतना अच्छा जो शीट्स हैं वो बनके तैयार होती हैं।
इसमें ना आपका तवा जो है ना बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही हल्के गर्म में मतलब रखा ही था। उसके कुछ सेकंड बाद ही मैंने फर्स्ट जो है शीट बनाने के लिए लिक्विड इसमें ऐड कर दिया। और ऐसे आप लिक्विड को फैलाएंगे और एक्सेस जो है उसको हटाते जाएंगे, एक्सेस नहीं रखना है उसके अंदर। तो ये वाली जो शीट है ना कुछ ज़्यादा ही पतली बन गई थी, इतनी पतली कि निकालने में ही दिक्कत हो रही थी। तो फर्स्ट जो है थोड़ी ख़राब बनी मेरी ये वाली शीट, आप देख सकते हैं बहुत थिन बन गई है क्योंकि बहुत कम गर्म था पैन, इससे थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बाकी आपको मीडियम लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है। एकदम सिम पे भी जाएंगे ना तो काम ख़राब हो सकता है, तो बिल्कुल सिम नहीं होना चाहिए। छोटा वाला जो बर्नर होता है वो यूज़ करें और एक तरफ से आप इसमें ऐसे लिक्विड डालेंगे, बीच में नहीं डालना है, सेंटर में नहीं डालना है। आपको गैस से हाथ में पैन को उठाना है और हाँ नॉन स्टिक में ही बनेगा ये, तो हाथ में पैन ऊपर उठा लीजिए और एक तरफ आपने देखा मैंने ऊपर की साइड पोर किया और उसके बाद चारों तरफ फैलाया है। उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, जब ये अच्छे से साइड छोड़ने लगे ना उसके थोड़ी देर बाद ही आप शीट को हटाइए। नहीं जैसे देखा आपने थोड़ा थोड़ा चिपका रह गया तो ज़्यादा ही कुछ चिपका रह जाएगा। और फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से हाथ में पैन को लेके और ऊपर की तरफ से मैंने पोर किया है। इस तरीके से जो शीट्स हैं वो एकदम परफेक्ट बनती हैं, एक जैसी बनती हैं और अपने आप ही आराम से ये रिमूव हो जाती हैं। तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैन के अंदर। फिर ये मसाला मैंने ऐसे भर दिया है जैसे हम रैप बनाते हैं, फ़ोल्ड कर दिया। और जो स्लरी हमने ये रैप बनाने के लिए, शीट्स बनाने के लिए यूज़ की है, सेम ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और इसको सील कर दीजिए। लास्ट में ये लिक्विड ना बहुत कम बचा था, तो जैसा बना मैंने वैसा बना दिया और ये भी अच्छे से फिल हो जाएगा। इसका भी थोड़ा छोटा रोल बन गया था पर बन गया था इसका भी। और बस आपको मीडियम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पकाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए जब तक बढ़िया कलर ना आ जाए तब तक आपको पकाना है। इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हो। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो मैं इसको एयर फ्राई ही करने वाली हूँ। और इतना क्रंची बना था ये। मैंने इसको सर्व किया था शेज़वान चटनी के साथ में। तो आप जैसे आपको पसंद हो सॉस के साथ या जैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।